हेलो गाइस। कल अपन ने पढ़ा आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन, दो आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन। ठीक है, आज उसके पढ़ेंगे गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखो, योग में क्रमविनिमय नियम का पालन होता है यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, नंबर सेकंड आता है साचर्य। नंबर सेकंड आता है इसका गुणधर्म साचर्य। साचर्य में देखिए, ए बी का गुणा सी के इक्वल होता है, और इसी प्रकार बी सी को ए से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बराबर होता है, यानी कि साचर्य गुणधर्म का पालन होता है। इसमें क्या करेंगे, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में फिर सी से होगा, फिर सी को इससे करेंगे। इसी प्रकार बी सी का मल्टीप्लिकेशन को ए से करेंगे। ठीक है, तो ये बराबर आता है यानी कि इक्वल आता है, अर्थात क्रमविनिमय नियम का पालन होता है लेकिन साचर्य नियम का पालन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा आता है, इसमें फर्स्ट होता है, यदि ए मैट्रिक्स को बी और सी का योग को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी प्लस में ए सी हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, यह इस प्रकार से भी हो सकता है, ये बी यानी कि ए प्लस बी अगर सी से करेंगे तो यह आ जाएगा ए सी प्लस में बी सी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए सी प्लस में बी सी, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, योग में वितरण नियम, इसको बोलते हैं योग में वितरण नियम, योग में वितरण नियम। ठीक है, योग में वितरण नियम का यानी कि दो आव्यूह के योग को किसी आव्यूह से गुणा करते हैं, उस वक्त वितरण नियम काम में होता है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है आपका, यदि वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए समान कोटि के एक आव्यूह आई का इस प्रकार अस्तित्व होता है कि ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ए तो मैट्रिक्स है, ठीक है, और आई क्या है, तत्समक मैट्रिक्स है, यानी कि इकाई मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए ही आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, ए ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ए मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए 2 3 0 और 1। ठीक है, और आई तत्समक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी 0 हो। ठीक है, तो ये भी 2 गुणा 2 क्रम का है, और ये भी कितना है, 2 गुणा 2 क्रम का है। तो ठीक है, तो इसका ए आई करेंगे तो 2 0 3 1 1 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, अपने गुणन का नियम क्या है, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से और जोड़ते चले जाते हैं। 2 एकम 2, 3 को 0 से गुणा करते हैं तो 0। इसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से, 2 को 0 0, प्लस में क्या गया, 3 आ गया। ठीक है, प्लस में क्या गया, 3 आ गया। उसके बाद में दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से 0, प्लस में 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से ये 0 आ जाएगा, और इसको 1 से गुणा किया तो 1 आया। ठीक है, तो ये 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और यहाँ 1 आ गया। कौन आ गया वापस में, ए आ जाता है, यानी कि ए वापस आ जाता है आपका। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ए आई इक्वल टू आई ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद में आपका नंबर 5 आता है, एक ये निरसन नियम का पालन नहीं करते। निरसन नियम का पालन नहीं करते हैं। निरसन नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए बी बराबर ए सी हो परंतु बी नॉट इक्वल टू सी। ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए सी के इक्वल हो सकता है, यानी कि बराबर हो सकता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, अर्थात बी इक्वल टू सी, अर्थात यहाँ पर निरसन नियम लागू नहीं होता है। आपका निरसन नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। देखिए ए बी का गुणा ए सी के बराबर है, परंतु ये इसमें बी इक्वल टू सी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका टॉपिक आता है शून्य के भाजक। शून्य के भाजक यदि दो अशून्य अवयव, अशून्य का मतलब आप जानते हो ए नॉट इक्वल टू 0 और बी भी नॉट इक्वल टू 0, शून्य मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए। अगर इनका ए बी, इनका गुणा ए बी ओ मैट्रिक्स आ जाता है, इनकी शून्य आ जाता है, तो ए और बी शून्य के भाजक कहलाएंगे। यहाँ ए और बी शून्य के भाजक होंगे। किसके भाजक होंगे? शून्य के भाजक। ये आप टॉपिक ध्यान रखना, शून्य के भाजक। यदि ए बी का गुणा ओ मैट्रिक्स आ जाता है, ओ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो शून्य मैट्रिक्स हो, जिसके सभी अवयव शून्य शून्य आ जाए, तो उसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी यहाँ शून्य के भाजक कहलाएंगे, ए और बी यहाँ पर शून्य के भाजक कहलाएंगे। इसके बाद में आपका आता है यदि ए तथा बी समान क्रम के वर्ग आव्यूह हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आता है ए स्क्वायर प्लस में बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी ए और प्लस में बी स्क्वायर। आप ये मत समझना अगर यहाँ सर्वसम्मिका लग रही है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर लिख दो, नहीं, ये आपको मल्टीप्लिकेशन है, इसमें फ़र्क पड़ता है क्रम का, ठीक है। तो ये ए बी प्लस में, अब इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ और समझ लेना। बट अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो, ए बी इक्वल टू बी ए हो, तब इसको क्या लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो। अगर ये नहीं है तो आप इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। प्रूव टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस में बी। तो ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से गुणा किया तो ए बी, इसी प्रकार बी को ए से करेंगे तो बी ए और बी को बी से करते हैं बी स्क्वायर आ जाता है, बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका आता है दूसरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस में बी स्क्वायर, परंतु यानी कि बट ए बी इक्वल टू बी ए हो, ए बी इक्वल टू बी ए हो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में
आता है आपका टॉपिक एक आता है वर्ग आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातें। इसका नॉलेज होना आवश्यक है। पूर्णांक घातें, ठीक है, इसका नॉलेज होना, यानी कि पॉजिटिव इंटीगर पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीगर पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीगर पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये आप इसका ध्यान रखना, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात इसमें फर्स्ट आता है आपका ए पर पावर 1 हो तो ए आ जाता है। नंबर सेकंड आ जाता है ए पर पावर an+1 हो तो इसको अपन लिख सकते हैं an इंटू ए लिखा जा सकता है। an इंटू ए लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह आया कि ए स्क्वायर इक्वल टू अपन ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर अगर आपने को ज्ञात करना है, वर्ग पूछ रहा है दो मैट्रिक्सों का, तो आप ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, वो इसके बराबर आ जाएगा। अगर ए क्यूब हो तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे और ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि इसके बाद में आता है अगर ए पर घात m और ए पर घात n हो तो उसको अपन लिख सकते हैं ए पर घात m प्लस n। इसी प्रकार यदि ए पर घात m और उसके घात n हो तो उसको लिखा जा सकता है ए पर घात mn। ए पर घात mn, m और n बिलोंग टू n। n क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या है। n क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या। ये तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ए पर घात n+1 हो तो ए एन इंटू ए, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स ज्ञात करनी तो आपको ए इंटू ए, और ए क्यूब ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर इंटू ए करना होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? इसको बार बार आप समझ लें, इसके नियमों को अच्छी तरीके से। थैंक्स।